नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं बुढ़िया माई स्थान पे। आज इस पवित्र स्थान पे जन समर्पण पार्टी एक 2027 को लेकर बुगुल फूंकने वाली है। हम आपको बता दें 403 विधानसभा सीटों पर आज जो है जन समर्पण पार्टी अपना प्रत्याशी लमसम घोषित करेगी, लेकिन 403 विधानसभा सीटों को चुनाव लड़ने जा रही है तो तय कर चुका। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देता हूं। जय जय श्री राम। आज यहाँ पे सभी लोग जन समर्पण पार्टी के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं और आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला, राजनीति में एक बहुत ही स्वच्छ और सुंदर शुरुआत हम लोग उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं और ये ऐलान करते हैं कि 403 विधानसभा जन समर्पण पार्टी लड़ने जा रही है, जिसमें एक निषाद का बच्चा, राजभर का बच्चा, गौड़ का बच्चा, पाल प्रजापति, कुहार, लोहार, बिंद, केवट, मल्लाह, आपके ब्राह्मण का बच्चा, क्षत्रिय का बच्चा, आपके गुप्ता का बच्चा, आपके पासवान का बच्चा, हर बिरादरी का बच्चा जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और 403 विधानसभा में किसी भी सीट से एक भी रुपया जन समर्पण पार्टी को नहीं चाहिए। जन समर्पण पार्टी अपने बल पे चुनाव लड़ेगी और लड़वाएगी। ऐसा नहीं लग रहा बहुत जल्दी आपने ये घोषणा कर दी? ये तो बहुत लेट हो गया। मुझे लगता है ये घोषणा हमको 6 महीने और पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो वर्तमान परिवेश चल रहा है, आज आप ध्यान से अगर देखेंगे तो चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, ये एक टिकट को ये लोग धंधा बना लिए हैं। कैसे साफ राजनीति की शुरुआत कैसे होगी? एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा कैसे आएगा? बहुत से टैलेंटेड लड़के हैं जो पैसे के अभाव में, धन के अभाव में राजनीति में कदम नहीं रख पा रहे हैं। आज 10 गाड़ी, 20 गाड़ी, 50 गाड़ी लेके चलने को फैशन आप लोग बना दिए हैं। अरे राजनीति मैं उसे मानता हूं कि आप साइकिल से जो है पूरा देश नापने की अगर ताकत रखते हो और तब चुनाव जीत के दिखाइए, उसको मैं राजनीति मानता हूं। आज राजनीति का व्यापारीकरण हो गया है, जिस पे मैं अपने सभी बुद्धिजीवी वर्ग से, मैं युवा साथियों से, सभी से अपील करता हूं कि इस पे अब विराम लगाने की जरूरत है और उत्तर प्रदेश में एक स्वच्छ और साफ राजनीति की शुरुआत हो। और मैं ये आह्वान करता हूं कि 403 विधानसभा जन समर्पण पार्टी लड़ने वाली है, बिना किसी गठबंधन में अपने दम पे लड़ेगी और आप सभी के आशीर्वाद से, हिंदू हमारे भाइयों के आशीर्वाद से लड़ने वाली है। और किसी भी सीट पे एक भी रुपया किसी भी भाई को देना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप कैसे जो प्रत्याशी आप लाएंगे, कह रहे हैं कि गरीब लाएंगे, जो असहाय है, मजदूर है, किसान का बेटा है, उनके पास पैसा होता नहीं है, चुनाव में कैसे वो संघर्ष करेंगे, कैसे वो अपने विपक्षियों के सामने लड़ पाएंगे, क्योंकि वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं आज के युग में। यही इस देश की विडंबना है। अगर यही बात दशरथ माझी ने सोच ली होती तो उसने पत्थर काट के रास्ता नहीं बनाया रहता। आज वो अपने दम पे पत्थर काट के अगर रास्ता बना सकता है तो जिसके अंदर जीतने का जज्बा रहेगा वो पैदल अपनी विधानसभा को नाप सकता है। इतना जज्बा वाला आदमी इस पार्टी में, उन सभी आदमियों को, उन सभी भाइयों का स्वागत है और पार्टी खड़ी है आपके साथ। पार्टी तन मन धन से खड़ी है। चाहे आपको गाड़ी की जरूरत पड़े, आपको पैसे की जरूरत पड़े, आपको लोगों की जरूरत पड़े, हर एक स्तर से, हर एक विधानसभा में जन समर्पण पार्टी जाने वाली है और ग्राउंड लेवल पे 403 विधानसभा तैयार करने वाली है। 403 विधानसभा में कहां तक आप लोग पहुंच गए हैं? 403 विधानसभा में भी हम लोग पूरा पूर्वांचल कवर कर लिए हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि 2026 के मई या जुलाई तक आप देखिएगा उत्तर प्रदेश के हर जिले में जन समर्पण पार्टी का झंडा और हर एक विधानसभा ब्लॉक में आपको विधानसभा में जन समर्पण पार्टी का झंडा लहरता हुआ दिखेगा। अभी तक किसी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी चिन्हित किए हैं कि नहीं? अभी समय चूंकि ज्यादा दूर है और 1.5 साल का मौका है, तो इसीलिए हम लोग 1.5 साल पहले ही ये सभी लोगों के बीच में हम लोग लेके आ रहे हैं कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। क्योंकि जब तक देखिए, युद्ध की तैयारी आप युद्ध के समय नहीं करते हैं, युद्ध की तैयारी जो है आप युद्ध के पहले करते हैं। अभी जब हमने ये घोषणा कर दी कि इस पार्टी में एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक गरीब किसान का बच्चा भी हिम्मत करेगा कि चलो भैया उस पार्टी में चलते हैं, वहां पे हमारा मान सम्मान है, चाहे हम किसी भी जात बिरादरी के हो, आप आइए, इस पार्टी में आपको हक और हिस्सा मिलेगा, आपको लड़ा के ये पार्टी आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। सिर्फ हिंदू धर्म के ही लोग पार्टी में रहेंगे या अलग धर्म के भी लोग आ सकते हैं? इसमें मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि सभी हिंदू भाई हमारे, जो भी हिंदू और हिंदुत्व में विश्वास रखते हो, जो भी हमारे जय श्री राम को जय श्री राम बोलने में शर्म और संकोच न करते हो, वो इस पार्टी से जुड़े। उनका आह्वान है, उनका स्वागत है। पार्टी क्या पैसा भी खर्च करेगी अपने विधानसभा के लिए?
पार्टी हर तरह से, क्योंकि पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। देखिए मैं वही बोला हूं ना कि पैसा जरूरी है, जेब में गांधी हो या हो ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना जरूरी है। लेकिन दिल में अगर आंधी नहीं रहेगा तो जेब में गांधी रखे भी कुछ कर नहीं पाओगे आप। तो ऐसे बहुत तमाम से उदाहरण है मेरे भाइयों, तमाम ऐसे उदाहरण है कि आदमी कम पैसे के अभाव में भी चुनाव लड़ा है और बहुत बड़े से बड़े बरगद को उखाड़ के फेंकने का कार्य किया है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जी, उसी तर्ज पे बीजेपी भी अब सरकार बनाई हुई है, कहां उस तर्ज पे बीजेपी है? उस तर्ज पे कहां है? उस तर्ज पे दूर दूर तक बीजेपी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप बताइए। स्लॉटर हाउस चल रहा है ना, ये गौ सम्मान की बात करते हैं, गौ को गुड़ चना खिलाते हैं और सबसे ज्यादा 2800 राज्य में सबसे ज्यादा अगर सप्लाई अगर कहीं हो रही है गौ तस्करी, गौ मांस की, तो उत्तर प्रदेश से हो रही है। तो इसकी क्या गारंटी आपकी सरकार आने के बाद ये नहीं होगा? मेरे भाई, ऐसे तो बीजेपी भी बोल रही थी। पहली कैबिनेट में ये फैसला होगा कि उत्तर प्रदेश के सभी, चाहे सरकारी हो, चाहे वो बूचड़खाना चल रहा हो, चाहे अवैध हो, उस पर तत्काल रोक लगेगी। क्यों? क्योंकि गौ हमारी माता है और माता का अगर गला काटने का कोई कार्य करेगा तो उसको हम लोग फूंक दिया जाएगा, उसको जला के खाक करके मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 403 विधानसभा पर अकेले ही लड़ना है कि गठबंधन? किसी से गठबंधन नहीं करना है, यही मैं बोलना चाहता हूं। 403 विधानसभा में अकेले जनसमर्पण पार्टी लड़ने वाली है और जो भी प्रत्याशी, चाहे वो आप किसी भी जिले के हो, आप संपर्क करें जनसमर्पण पार्टी से, आपका भरपूर सहयोग होगा। वहां से आपको उठा के चुनाव लड़ाने का कार्य जनसमर्पण पार्टी का रहेगा। पूरी उम्मीद है कि 27 तक 403 विधानसभा पे आपके प्रत्याशी बहुत कुछ मंथन करने के बाद यह फैसला लिया गया है। अगर हम लोग भी आज मुंह बंद कर लेते हैं तो किसी पार्टी से 2, 4, 10 सीटें मिल जाती और हम लोग भी कहीं ना कहीं विधायक और मंत्री हो जाते 27 में। लेकिन नहीं, एक जो कि जनसमर्पण पार्टी शुरू से ही एक उसका तेवर रहा है, एक बगावती तेवर रहा है और कुछ परिवर्तन करने की, एक साफ और स्वच्छ राजनीति करने की पहल, उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव हो, हमारे युवा जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए कुछ रोजगार मुहैया हो, सारी चीजों को लेकर हम लोग चल रहे हैं और बहुत ज्यादा घोषणा कुछ होने वाली है, वो 6 महीना पहले हम लोग डिस्क्लोज करेंगे उसको। जय जय श्री राम। अभिषेक चंद्र जी जो है सनातन धर्म के बाल ठाकरे हैं और इन्होंने जो कहा है वो एकदम सच कहा है। कोई भी स्लॉटर हाउस अगर चलेगा तो वो आपके हवाले होगा। और जय हिंद, जय भारत। बाल ठाकरे की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भाषावाद को लेकर मामला हो गया है, तो यहाँ भी जब आपकी सरकार आएगी तो फिर मराठियों का आना बंद हो जाएगा क्या? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटी चीज है। हम लोग ऐसी सोच के नहीं है, हम लोग जो है सनातन धर्म को मानते हैं और जो भी हिंदू है उसको गले से लगाते हैं। जय जय। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? आपकी सीट, आपके पार्टी, आपके अध्यक्ष जी जो है। सबसे पहले तो हम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके माध्यम से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये जो सपना है और ये जो पहल है, उत्तर प्रदेश को और पूरे भारतवर्ष को एक स्वच्छ और साफ सुथरी राजनीति की ओर ले जाने का जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, जनसमर्पण पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक सदस्य उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करेगा। इसके लिए हम लोगों को कोई भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, हम लोग सर पे कफन बांध के निकल चुके हैं। आप लगता है कहीं से आपको विधानसभा भी लड़ना चाहिए? ये मैं अभी घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन उम्मीद है कि अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे, बिल्कुल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी न किसी विधानसभा पे मैं भी बहुत साफ और सुथरी राजनीति करने के लिए तैयार रहूंगा। चलिए, ये तो जनसमर्पण पार्टी ने आज 403 विधानसभा पे अपना दावा ठोक दिया है, लेकिन कभी भी किसी पार्टी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक समय था जब बीजेपी बहुत संघर्ष करने के बाद 2 सीटें जीती थी और धीरे धीरे करके आज बहुमत में और पूरे भारत में छाई हुई है। राष्ट्रवाद का मुद्दा है, इसको हल्के में कोई भी पार्टी अगर लेना चाहेगी तो कहीं ना कहीं चोट खाएगी। मेरे साथ बने रहेगा, मैं उनको द समाचार टाइम्स से।